दोस्तों, हिंदुओं के प्राचीन ग्रंथ जिनमें ज्ञान का भंडार है और ऐसे ही कई वेद पुराण हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद आपको एक बहुत अलग नॉलेज मिलती है। इसमें आपको जीवन जीने के बारे में, जीवन जीने के तरीके के बारे में और भी बहुत सारे अलग अलग तरीकों के बारे में जानकारियाँ मिलती है। और हिंदुओं में वेद और पुराणिक कथाओं की बहुत ज्यादा मान्यता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही ग्रंथ के बारे में बताने वाली हूँ। और हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा सम्मान के साथ इन ग्रंथों की पूजा भी की जाती है और अपने घर में स्थापित किया जाता है। लेकिन इन्हीं ग्रंथों में से एक ग्रंथ के बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। अब मैं आपको जिस किताब के बारे में बताने वाली हूँ वो एक ऐसी किताब है जिसके बारे में लोग बात करने में भी डरते हैं। और अगर हम वैसे अपने सभी बाकी ग्रंथों की बात करें तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रेरित किया जाता है उन ग्रंथों को पढ़ने के लिए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस किताब को तो पढ़ने से भी मना किया जाता है। और तो और लोगों का यहाँ तक मानना है कि इस किताब को कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए। अब आप ये सोचेंगे कि ऐसा क्यों, आखिर ग्रंथों में भी ऐसा भेदभाव क्यों? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये किताब तब पढ़ी जाती है जब किसी की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे बहुत कम लोग ही जान पाए हैं। हिंदू धर्म के पुराणों के अनुसार जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, यानी कि लोगों की मदद करना, जीव जंतु, प्रकृति, इसे कोई नुकसान ना पहुंचाना और हमेशा सत्य का साथ देना और कभी झूठ का सहारा ना लेना, वे स्वर्ग में जाते हैं। और जो लोग पाप से भरा हुआ जीवन जीते हैं, यानी कि गलत काम करना, झूठ बोलना, किसी की हत्या करना, चोरी डकैती करना, मांस खाना, प्रकृति को नुकसान पहुंचाना, यानी कि बुरे कर्म करते हैं, वे लोग नर्क में जाते हैं। लेकिन क्या सच में ये होता है? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि हमारे मर जाने के बाद एग्जैक्टली होता क्या है और हमारे मरने के बाद आखिर हमारे साथ होता क्या है? इन सब की जानकारी हमें देती है ये एक किताब और इस ग्रंथ का नाम है गरुड़ पुराण। और क्या आप जानते हैं कि गरुड़ पुराण कोई ऐसा वैसा पुराण नहीं है, बल्कि गरुड़ पुराण 18 महान पुराणों में से एक है। दरअसल गरुड़ पुराण के 2 मुख्य भाग हैं, जिसमें पहला भाग यानी कि पूर्व खंड में विष्णु जी की भक्ति के बारे में, मेडिटेशन, योग जैसे और भी गहरे ज्ञान के बारे में लिखा गया है। लेकिन वही गरुड़ पुराण का दूसरा भाग उत्तरखंड जो बात करता है राक्षस युग के बारे में, जो है मृत्यु के बारे में। दोस्तों, गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने ये कहा है कि यमलोक में सबके कर्मों की एक लिस्ट चित्रगुप्त के पास होती है। उस इंसान ने कितने पुण्य किए, कितने पाप किए, यह सब उसमें विस्तार से लिखा हुआ होता है। और चित्रगुप्त की सभा में हर प्राणी के कर्मों की चर्चा की जाती है, यानी कि उसने कितने पाप किए उन सब की चर्चा होती है। और उसी के हिसाब से उसकी पनिशमेंट को तय किया जाता है कि उसकी किस सजा पर उसे कौन सी बड़ी पनिशमेंट मिलेगी और किस सजा पर कौन सी कम पनिशमेंट मिलेगी। और अब इसके बाद यमराज की सभा में जाने के लिए 4 दरवाजे होते हैं। अब जो लोग पुण्य आत्मा हो, पवित्र हो, जिनके दिल साफ हो, उन्हें पूर्व यानी कि ईस्ट द्वार से जाने का मौका मिलता है। और यह रास्ता बहुत ही ज्यादा सुंदर है। इस रास्ते में बगीचे हैं, सुंदर हंस है और यह रास्ता पूरा अमृत से भरा हुआ है। पूरा का पूरा मंत्र मुग्ध कर देने वाला रास्ता है और उसी तरीके से साफ सुथरा होता है जिस तरीके से उस इंसान का दिल होता है। पश्चिम यानी कि वेस्ट का मार्ग रत्नों यानी कि ज्वेलरी से सजा हुआ होता है और संत को इस रास्ते से जाने को मिलता है जिन लोगों ने अपने जीवन में दान किया हो या जिनकी मृत्यु किसी मंदिर के पास हुई हो, उन्हें उत्तर दिशा से जाने का मौका मिलता है। और तो और इन तीनों दरवाजों को पार करने वाली आत्माओं को किसी भी तरह का भय यानी कि डर नहीं होता है और इसी के साथ उन्हें हर तरह की सुख सुविधाएं भी दी जाती है। और फिर आगे चलकर यमलोक में उनकी मुलाकात धर्मराज से होती है, जो उन्हें अपने साथ आगे की यात्रा पर ले जाते हैं। और जिन लोगों ने अपने जीवन में पाप किए हों, जिन्होंने दूसरों को दुख पहुंचाया हो और अपने जीवन में सिर्फ ऐसे काम किए हों जिससे दूसरे को दुख या तकलीफ पहुंचे और बाकियों को परेशानी हो, तो ऐसे इंसान की आत्मा को दक्षिण द्वार से यमलोक भेजा जाता है। और इस दरवाजे की दूसरी तरफ उनके इन बुरे कर्मों का फल उनका इंतजार कर रहा होता है। और इसीलिए कहा भी जाता है कि बुरे कर्मों का फल बुरा ही मिलता है। और अब उनके साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ उनकी मुलाकात होती है धर्मराज के भयंकर अवतार यमराज से, जो उन्हें उनके पापों की, उनके बुरे कर्मों की, जो चोट उन्होंने दूसरों को पहुंचाई है, जो तकलीफ उन्होंने दूसरों को दी है, उनकी सजा देता है। दोस्तों, हमने अपने बड़ों के मुंह से ये तो सुना है कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता है और बुरे कर्मों का फल बुरा मिलता है और मरने के बाद हमारे सारे बुरे कर्मों का हिसाब होता है और उनकी हमें सजा भी मिलती है। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये सजा आखिर होती क्या है?
और ऐसी कौन कौन सी गलती करने पर कौन कौन सी भयानक सजाएं दी जाती है। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण में अलग अलग पापों और बुरे कर्मों के लिए 28 अलग अलग भयानक और दर्दनाक दंडों को बताया गया है। अब आपको ये तो पता है कि हर बुरे कर्म की एक सजा तो मिलती ही है, पर इन सजाओं में से 5 ऐसी भयानक सजाएं हैं जिन्हें सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। पहली सजा है तामीसरम, यानी कि भयानक चाबुक मारना। दरअसल ये सजा इसलिए दी जाती है जो लोग दूसरों की संपत्ति चुराते हैं और उससे अपना जीवन जीते हैं। यम के सेवक उन्हें रस्सियों में बांधते हैं और तामीसरम नाम के नर्क में भेज देते हैं और उस नर्क में उन्हें चाबुक से यानी कि डंडों से लगातार पीटा जाता है। और क्योंकि उन्होंने दूसरों की मेहनत से इकट्ठा किया हुआ पैसा चुराकर उन्हें अपने ऐशो आराम के लिए उड़ाया होता है, तो उसी की सजा के रूप में उनके शरीर को मार मार के इतना छील दिया जाता है कि उनके शरीर से खून बहने लगे और वो इंसान बेहोश हो जाए। और जैसे ही उसे होश आता है तो ये सारी की सारी प्रक्रिया दोबारा से की जाती है, यानी कि उसे दोबारा से मारना शुरू कर दिया जाता है और उसे तब तक मारा जाता है जब तक वो दोबारा बेहोश ना हो जाए। और ये दर्दनाक सजा उसे तब तक मिलती रहती है जब तक उसके सभी पापों की सजा उसे ना मिल जाए। अब आते हैं नर्क लोक की दूसरी सजा के बारे में। दरअसल इस सजा का नाम है कुंभी पाकम, यानी कि तेल में पकाना। ये सजा इसलिए दी जाती है और सिर्फ उन लोगों को दी जाती है जो लोग अपने फायदे के लिए या फिर अपनी खुशी के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, और उन्हें कुंभी पाकम नर्क में भेजा जाता है, जहां पर उन्हें उबलते हुए तेल के एक बड़े से बर्तन में जलाया जाता है। और इसीलिए हमें बार बार हर ग्रंथ, हर वेद पुराण, इन सभी ग्रंथों में ये बात बताई जाती है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो, और हमें सिर्फ अच्छे कर्म करने चाहिए और कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। नहीं तो उन सभी बुरे कर्मों का अंजाम क्या होता है ये तो हम सभी देख रहे हैं, और एक ना एक समय तो आता है जब आपको उन सभी बुरे कर्मों की सजा भी मिलती है। अब तीसरी सजा है रौरावम, यानी कि बहुत सारे सांपों से डसवाना। जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में किसी के भी साथ छल कपट किया है, फिर चाहे वो उनका परिवार हो या फिर उनका प्यार, उन्हें रौरावम नर्क में भेजा जाता है, या फिर उनकी पत्नी या पति। ऐसे धोखा देने वाले को रौरावम नर्क में भेजा जाता है। ऐसे छल कपट करने वाले इंसान को जलती हुई धरती पर फेंक दिया जाता है, जहां पर वो अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, और जलते हुए कोयलों की वजह से उनके पैर पूरी तरह से छिलकर फट जाते हैं। जिसके बाद सैकड़ों जीव जैसे कि सांप, मच्छर, बिच्छू और कौवे जैसे सैकड़ों जानवर उनके शरीर को नोच नोच कर खा जाते हैं, और उनका शरीर दोबारा जब जुड़ता है तो पूरी सजा दोबारा दोहराई जाती है, यानी कि फिर से वो सैकड़ों जानवर आकर उसके शरीर को नोच कर खाते हैं। चौथी सबसे भयानक सजा प्राण रोधम, यानी कि इसका मतलब है शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देना। ये नर्क उन लोगों के लिए है जो जानवरों का शिकार कर कर उन्हें खा जाते हैं। यहाँ पर यम के सेवक उस व्यक्ति के बदन के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, और जब कुछ समय बाद ये सारे टुकड़े आपस में एक साथ जुड़ जाते हैं तो फिर उन्हें फिर से काटा जाता है, और ये सजा तब तक दी जाती है जब तक उनके पाप खत्म नहीं हो जाते, और ये सिलसिला कई हजारों वर्षों तक चलता रहता है। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि जानवरों को खाना नहीं चाहिए। जिस तरह हम गाय को माता मानते हैं, उसी तरह हर जीव जंतु, हर प्राणी में भगवान का वास है, और सिर्फ एक स्वाद लेने के लिए हमें उन्हें मार कर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि देखिए इन कर्मों का हिसाब भी हमसे ऊपर लिया जाता है और इसकी सजा भी भयानक ही मिलती है। पांचवा दंड है तख्ता मूर्ति, यानी कि जला देना। जो लोग अवैध संबंध बनाते हैं और अननेचुरल सेक्सुअल एक्टिविटीज करते हैं, उन्हें इसी नर्क में जलाया जाता है, और उन्हें ये सजा दी जाती है उनके बुरे कर्मों की। तपते हुए अंगारों पर और दहकती हुई जमीन पर उन्हें बांधकर उस जमीन पर फेंक दिया जाता है, जहां उनका बदन धीरे धीरे आग में पिघलने लगता है, और जब ये कवर होते हैं तो फिर ये दोबारा आग में जलाए जाते हैं। अब दोस्तों, ये यमलोक का सफर आखिर किस तरीके से शुरू होता है, किस तरह से हमारे पाप और पुण्य को तोला जाता है, और फिर कैसे हमें हमारे बुरे कर्मों की सजा उनके हिसाब से मिलती है, आइए अब उसके बारे में जानकारी लेते हैं। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जब उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल जाती है, उसकी सारी की सारी इंद्रियां यानी कि उसके सारे के सारे सेंसेस काम करना बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। उसे लोक और परलोक सभी एक साथ दिखाई देने लगते हैं, और जब एक इंसान के शरीर से आत्मा निकल जाती है तो वो इंसान दर्द में इतना ज्यादा तड़पता है और चीखता है, और उस समय उस इंसान को इतना दर्द होता है मानो 40,000 बिच्छुओं ने उसे एक साथ डंक मार दिया हो। दरअसल मृत्यु के समय यमलोक से 2 यमदूत आते हैं। उनका पूरा रंग
रंग काला होता है, गुस्से से भरी आंखें होती हैं, टेढ़ा मुंह, उनका रूप इतना डरावना होता है कि मरने वाले की आत्मा डर के मारे अपने शरीर को कसकर पकड़ लेती है और वो इतना घबरा गई होती है कि उसकी आत्मा वापस उसके शरीर में आना चाहती है। पर आप ये तो जानते हैं कि ये चीज किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं है। यमदूत ने उस आत्मा को कसकर रस्सियों से बांधा होता है और बहुत कोशिशों के बाद वो जीभ तड़प कर रोने लगता है। वो गिर जाता है और उसकी आत्मा शरीर से निकल जाती है और उसी वक्त यमदूत तुरंत उसकी आत्मा को बांधकर अपने साथ ले जाता है और उसके बाद यहीं से शुरू होता है यमलोक का सफर, जहां इंसान के पाप और पुण्य को तोला जाता है और उसके कर्मों का हिसाब किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही उसे सजा भी सुनाई जाती है। इंसान की मृत्यु हो जाने के बाद यमदूत उसकी आत्मा को यमलोक में ले जाते हैं। अब ये यमलोक का सफर काफी अनोखा होता है, तो आइए चलते हैं हम भी यमलोक के सफर में। माना जाता है कि जिस इंसान ने अच्छे कर्म किए हैं, पुण्य किए हैं, दान सेवा भाव किया है, दान और बड़ों बूढ़ों की सेवा की है, उनके लिए ये सफर काफी ज्यादा आसान और रोमांच से भरा और आरामदायक होता है। उसे बिल्कुल आलीशान रथ में बैठाकर बहुत सम्मान के साथ अपने साथ ले जाया जाता है। लेकिन वहीं अब दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में अच्छे कर्म नहीं किए होते, तो उनके लिए ये सफर का हर एक क्षण दर्द और पीड़ादायक होता है। तो दोस्तों, इसीलिए यही रीजन है कि आपको बार बार एक ही चीज समझाई जाती है कि हमें ज्यादा से ज्यादा अच्छे कर्म करने चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिन्होंने बुरे कर्म किए होते हैं, यमदूत उनकी आत्मा को रस्सी से बांधते हैं और घसीटते हुए बुरी तरह से ले जाते हैं अपने साथ यमलोक में। उसे कहीं पर भी बिल्कुल आराम करने का मौका तक नहीं दिया जाता और बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है। अब दोस्तों, आपने ये तो देख लिया कि अच्छे कर्म और बुरे कर्म का नतीजा क्या होता है, इसलिए अब आपको ही डिसाइड करना है कि आपको अपनी लाइफ में कौन से रास्ते को चुनना है, क्योंकि मृत्यु के बाद यही कर्म आपको इन रास्तों पर ले जाते हैं। जितने अच्छे कर्म होंगे उतनी ज्यादा सुख सुविधा और जितने बुरे कर्म होंगे उतना ज्यादा ही दंड भुगतना पड़ता है। अब इस पूरे यमलोक के रास्ते में 16 स्टेशन क्रॉस करने होते हैं और इस रास्ते में कहीं बर्फीली हवाएं, तो कहीं आग की बारिश और कहीं तो उसे घने जंगलों में जानवरों का सामना भी करना पड़ता है, तो कहीं लीच से भरे कीचड़ में गिरना पड़ता है और इन सब में आत्मा बहुत ज्यादा तड़पती है और रोने लगती है और उनके बुरे कर्मों की वजह से यमदूत उन पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाते और उसके बाद आत्मा को कोड़े मारकर अपने पूरे जीवन में किए हुए सारे पापों को याद कराया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से पृथ्वी लोक से यमलोक का सफर काफी ज्यादा पेनफुल होता है, लेकिन ये पेनफुल सिर्फ उन्हीं के लिए है जिन्होंने अपनी जिंदगी में सिर्फ बुरे कर्म किए हैं, लालच और ईर्ष्या से दूसरों को नुकसान पहुँचाया है और धरती पर मिले अपने इस मनुष्य जीवन से लोगों का और प्रकृति का नुकसान ही किया है। तो उनके लिए ये सफर बहुत ही ज्यादा टॉर्चर से भरा हुआ होता है। अब इन सारी अलग अलग तरह की सजाएं तो हमने देखी कि कौन से बुरे कर्म का कौन सा भयंकर दंड होता है, पर दोस्तों, क्या आपको पता है इन सारे चीजों के पीछे का कारण होता है कर्मों की सफाई करना, इंसान को उसके पिछले सारे कर्मों से मुक्त करना और उस आत्मा को पहले की तरह शुद्ध करना। और जिस इंसान ने जितने पाप किए हैं उसे उतनी सजा मिलती है और जिसने जितने पुण्य किए हैं उसे उतना ज्यादा सुख मिलता है। लेकिन इन दोनों का पर्पस यही होता है कि आत्मा के कर्मों को बैलेंस करना, क्योंकि ऐसा हो जाने के बाद आत्मा अपने सारे शरीर से जुड़े हुए अटैचमेंट से अलग हो जाती है और उसके पुनर्जन्म का प्रोसेस फिर से शुरू हो जाता है। और इसी के साथ गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ये भी कहते हैं, जिस तरह इंसान कपड़े बदलता है उसी ही तरह आत्मा भी शरीर बदलती है, लेकिन एक मानव शरीर मिलना बहुत ही ज्यादा भाग्य और कष्ट की बात है। गरुड़ पुराण के चैप्टर 4 में विष्णु जी गरुड़ देव को ये बात बताते हैं कि एक जीव को 84 लाख बार अलग अलग योनियों में जन्म लेना पड़ता है, उसके बाद जाकर उसे मनुष्य योनि में जन्म मिलता है और एक जीव को उसके कर्मों के आधार पर, उसके पाप या पुण्य, इन सभी के आधार पर अगला जीवन मिलता है। वो कभी तो कोई कीड़ा बनता है, कभी कोई पशु या पक्षी या फिर कोई पेड़ बन जाता है और ऐसे ही 84 लाख बार अलग अलग रूप में जन्म लेने के बाद जब उसके पाप और पुण्य दोनों बराबर हो जाते हैं तो उसके बाद जाकर उसे मनुष्य जीवन की प्राप्ति होती है। और इसीलिए गरुड़ पुराण डिटेल में डेथ की बात करती है, लेकिन इसी के साथ ये हमें कई सारे लाइफ के लेसन्स भी सिखाती है कि हमें ये जो मनुष्य जीवन मिला है ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
ये जो मानव शरीर है ये कितनी सारी तपस्या के बाद जाकर हमें मिला है, यानी कि हमें कितने ज़्यादा स्टेजेस से गुजर के जाना पड़ा इस मानव शरीर को पाने के लिए। तो ये ग्रंथ हमें ये बात भी सिखाता है कि इतने ज़्यादा प्रताड़ना और मुश्किलों से मिले इस मानव शरीर को हमें यूं ही नष्ट नहीं करना चाहिए। ये ग्रंथ हमें बताता है कि हमें मनुष्य जीवन काफ़ी कठिनाइयों से मिला है और इस जीवन को किस तरह से जीना है ये चॉइस हम सबकी खुद की है, पर उसका परिणाम भी हमें खुद ही भुगतना पड़ता है। तो इतने मुश्किल से मिले इस मानव जीवन को जो लोग सुसाइड करके नष्ट कर देते हैं उनसे बस एक ही बात कहना चाहूंगी कि देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हमें ये तो पता चल गया कि हमारे मरने के बाद भी परेशानियां खत्म नहीं होती, बल्कि हमारे किए हुए कर्मों की एक अलग जर्नी शुरू हो जाती है और इंसान की असली जर्नी तो मरने के बाद ही शुरू होती है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस मनुष्य जीवन को अच्छे कर्मों में लगाएं और बुराई से अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें। तो दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है कमेंट कर हमें ज़रूर अपना ओपिनियन बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग टॉपिक के साथ हमारी नेक्स्ट वीडियो में।